ये बात बहुत पुरानी है। जब समरकंद के एक छोटे से कस्बे में एक बुधिया रहती थी जिसका एक ही बेटा था। उस बेटे का नाम जाफर था। जाफर देखने में बिल्कुल आम सा लड़का था, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, न खास खूबसूरत न खास बदसूरत। लेकिन एक चीज थी जो यूस दूसरों से अलग करती थी। उसकी कमर में एक पुरानी सी नियान बैंड थी और उसमें एक छोटी सी खंजार रखी थी जो दिन बड़िन बड़ी होती जा रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये खंजार जफार की पैदाइश के वक्त आसमान से आई थी। कुछ कहते थे कि ये किसी बुजुर्ग की अमानत है। लेकिन जाफार की अम्माजी को कुछ खबर न थी। बस इतना पता था कि जब से बेटा पैदा हुआ ये खंजार उसके साथ थी। जाफर अपनी अम्माजी के साथ एक छोटी सी कोठा में रहता था। अम्माजी दिन भर काटती बुनती और जाफर बाहर खेतों में काम करता। वो यही सोचता था कि शायद यही उसकी जिंदगी है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो जाफर की पूरी दुनिया बदल गया। उस रात जाफर ने एक अजीब ख्वाब देखा। ऐसी चीज जिस पर यकीन करना मुश्किल था, मगर जो इतनी साफ और वाज़ेह थी कि आंखें खोलने के बाद भी वो चीजें आंखों के सामने नाच रही थीं। दूसरी रात फिर वही ख्वाब, तीसरी रात फिर। जाफर समझ गया कि ये आम ख्वाब नहीं, ये कोई पैगम है जो उसकी तरफ आया है। और उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो ये ख्वाब किसी को भी नहीं सुनेगा जब तक इसका वक्त ना आ जाए। सुबह जब अम्माजी ने जाफर का चेहरा देखा तो छुप छुपाया कुछ नजर आ रहा था, कुछ खुशी, कुछ अंदर की चमक जो बहुत कम दिखती थी इस सड़ी से लड़के में। अम्माजी ने पूछा, बेटा आज कुछ अलग लग रहा है तुझे, क्या हुआ है? जाफर मुस्कुरा के बोला, अम्माजी कुछ नहीं। अम्माजी ने दोबारा पूछा, जफर मुझसे छुपाता है? मैं तेरी मां हूं, बता मुझे। जफार ने सर हिलाया और कहा, अम्माजी एक ख्वाब देखा था, लेकिन वो ख्वाब मैं किसी को नहीं बता सकता। अम्माजी ने काफी मिन्नत की, बहुत प्यार से, बहुत नरम लफ्जों में। लेकिन जफार का जवाब हमेशा एक ही रहा, नहीं अम्माजी, ये ख्वाब मैं अभी किसी को नहीं सुनाऊंगा। फिर अम्माजी का सब्र जवाब दे गया। पहले उनका लहजा सख्त हुआ, फिर उन्होंने धमकियां दीं, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। जफार ने एक भी लफ्ज नहीं कहा, न रोया न चिल्लाया, बस खामोश रहा। लेकिन जफार की कमर में जो खंजार थी वो थोड़ी देर के लिए कांपती रही, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। कस्बे के बाजार से गुजारता हुआ एक आलिम था जिसका नाम उस्ताद जलील था। वो कस्बे का सबसे समझदार और नेक इंसान समझा जाता था। लोगों के झगड़े सुलझाना, यतीमों की मदद करना, बीवाओं का सहारा बनना, यही काम था उस्ताद जलील का। जब उसने एक घर से चीखने की आवाज सुनी तो रुक गया। उसने अपने साथ वाले शागिर्द को कहा, जाओ देखो ये आवाज कहां से आ रही है। शागिर्द ने आकर बताया। उस्ताद जलील ने सोचा और कहा, मुझे वो लड़का चाहिए मेरे पास, चलो। वो खुद जाफर की अम्माजी के दरवाजे तक आया। अम्माजी ने जब एक बड़ा और इज्जतदार इंसान देखा तो हाथ रोक लिए। उस्ताद जलील ने नरम लफ्जों में पूछा, बेटी ये क्या हो रहा है? अम्माजी ने सारा किस्सा सुनाया। उस्ताद जलील मुस्कुराया और जफर की तरफ मुड़ा। जफर खामोश खड़ा था। उस्ताद ने कहा, भाई जफर, क्या तुम मेरे पास रहना पसंद करोगे? मैं तुम्हारा उस्ताद बनूंगा, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम होगा और तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जाफर की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। उसने हां कह दिया। अम्माजी पहले नाराज थीं, फिर जब उस्ताद जलील ने उन्हें प्यार से समझाया और कहा कि इसने एक लड़के को पढ़ाऊंगा, तरबियत दूंगा, तो अम्माजी का दिल पिघल गया। आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर एक थाकी हुई खुशी भी थी। उन्होंने जफर को गले लगाया और कहा, बेटा उस्ताद जलील की इज्जत करना, इनकी बात मानना। जफर ने सर झुका के कहा, जी अम्माजी। जब जफर उस्ताद जलील के साथ जा रहा था, उस्ताद ने धीरे से पूछा, जफर अब बताओ वो ख्वाब क्या था? जफर ने अदाब से कहा, उस्ताद जी, वो ख्वाब मैं किसी को नहीं बता सकता जब तक उसका वक्त नहीं आता। उस्ताद जलील ने थोड़ी देर सोची और फिर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा रब ही तुझे सही वक्त पे सही रास्ता दिखाएगा। और फिर दूसरी बातें शुरू हो गईं, यहां तक कि वो अपने घर पहुंच गए। उस्ताद जलील के घर में 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। बड़ी बेटी का नाम नासरीन था, मंझली का गुलनाज और छोटी का परीजा। बेटा का नाम हैदर था। उस्ताद ने घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, देखो ये जफार है, तुम्हारा नया साथी। इससे थर हो मत, इससे परेशान मत करना। इसने एक अजीब ख्वाब देखा है जो ये किसी को सुनाना नहीं चाहता।
नासरीन ने फौरन कहा, ओई जफार, मुझे सुनाओ अपना ख्वाब। जफार ने सर हिला के मना कर दिया। गुलनाज बोली, क्या मुझे भी नहीं? जफार ने फिर नहीं कहा। फिर छोटी परीजा ने मचलन शुरू की, मैं तो जरूर सुनूंगी। जफर का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ और उसने कहा, अगर किसी ने ज्यादा जिद की तो फिर मैं बात नहीं करूंगा। हैदर बोला, चोरो यार, उससे जहर मत पिलो। और इस तरह शहर की रात गुजार गई। लेकिन अगले कुछ दिनों में परीजा ने कई तरहों से जफर को फुसलाने की कोशिश की। कभी हलवा ले आती, कभी कहती सिर्फ एक चीज बताओ, कभी हंसते हंसते पूछ लेती। एक दिन जब जाफर अकेला बैठा था, परीजा आए और कहा, जाफर, अगर तुम अपना ख्वाब मुझे सुनाओ तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यह सुन के जाफर को ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्ती उसके सीने से राज खींचना चाहता हो। वो उठ खड़ा हुआ और परीजा को एक थप्पड़ मार दिया। परीजा रोती हुई उस्ताद जलील के पास गई। उस्ताद जलील ने यह सुना तो वो उठ खड़े हुए और उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने जफार को बुलाया। जफार आया, बिल्कुल सीधा खड़ा, कोई शर्मिंदगी नहीं। उस्ताद ने कहा, जफार, तुमने मेरी बेटी को मारा? जफार ने कहा, जी उस्ताद, मारा, क्योंकि उसने वो चीज मांगी जो मैं नहीं दे सकता। उस्ताद जलील कई पल खामोश रहे। फिर उन्होंने अपने नौकर को हुक्म दिया और जाफर को एक कमरे में बैंड कर दिया। शाम को कस्बे में खबर फैल गई कि उस्ताद जलील के यहां एक अंधारी रात आने वाली है। लोगों ने भी सुना कि वो लड़का बोहद गुस्तक है। उस्ताद जलील ने फैसला किया कि कल सुबह जफार को सजा दी जाएगी, लेकिन रात को वो खुद भी सो ना सका। बरबर जफार का चेहरा याद आता रहा। उस लड़के की आंख में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक यकीन था, कोई खामोश यकीन। सुबह कस्बे के दरमियान एक बड़ा मजमा लगा। लोग इकट्ठा हुए। जफार को सजा सुनाई गई। अभी सजा देने का वक्त आ ही रहा था कि दूर से एक सवारी आई। घोड़े पर एक नौजवान खूबसूरत कप्तान सवार था, नवाब अकबर शाह का खास कासिद। उसने हुक्म सुनाया, रुको, इस लड़के को हाथ मत लगाओ। सबने हेरों की तरह देखा। कसिद ने फरमान सुनाया कि नवाब अकबर शाह ने इस लड़के की बात सुनी है और वो उसे अपने पास ले जाना चाहते हैं। उस्ताद जलील ने अदब से सर झुकाया। जफार को छोड़ दिया गया। जफार नवाब अकबर शाह की घोड़ी पर सवार हुआ और रास्ता चलते चलते नवाब साहब ने पूछा, भाई जफार, आखिर वो ख्वाब क्या है जो इतनी मुसीबतों की वजह बना? जफार ने कहा, सरकार, जब तक इस ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं हो जाती मैं ये किसी को नहीं बता सकता। नवाब साहब मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कोई बात नहीं। रास्ता गुजर गया और वो नवाब साहब के महल पहुंच गए। महल बहुत बड़ा था। संगमारमर के सथान, फूलों की बहार और आसमान के रंग की दीवारें। जफार ने इतना बड़ा मकान पहले कभी नहीं देखा था। नवाब साहब के महल में एक दूर की खिड़की पर एक चेहरा नजर आया, एक नौजवान लड़की का, जिसने एक ही नजर में जफार को देखा और फिर अंदर चली गई। नवाब साहब ने जफार को मेहमान खाने में ठहरा दिया। खाने पीने का पूरा इंतजाम हुआ, खिदमत में कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बाद नवाब साहब की बेटी शहजादी जरीना ने जफर से मुलाकात की। वो रंग बिरंगी पोशाक में कुछ ऐसी लग रही थी कि जफर देखता ही रह गया। जारीना ने कहा, तुम्हारा नाम जफर है ना? सुना है एक अजीब ख्वाब देखा है तुमने। जफर ने सर झुकाया। जारीना ने कहा, अगर मुझे सुनाओ तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी जो तुम मांगो। जफार ने नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, शहजादी, मैं किसी शय के बदले ये ख्वाब नहीं बेच सकता। जब वक्त आएगा तो खुद ही सबको पता चल जाएगा। जरीना और ज्यादा इसरार करने लगी। जफार ने पहले प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो जफार ने उसका हाथ पकड़ के एक तरफ किया। जरीना की उंगलियां जख्मी हो गईं। वो रोती हुई नवाब साहब के पास गई। नवाब अकबर शाह का चेहरा तमाता गया। उन्होंने हुक्म दिया कि एक ऊंचा मीनार बनाया जाए, बहुत ऊंचा, जो आसमान को छुए। हजारों मजदूर लगे और चंद ही हफ्ते में एक ऊंचा मीनार तैयार हो गया। शाम ढाले जफार को मीनार के अंदर उतारा गया और दरवाजा बैंड कर दिया गया। सब लोग ये मंजर देखने आए, कस्बे वाले और बाहर के भी, लेकिन कोई जफार के चेहरा पर डर नहीं देख सका। अब शहजादी जरीना का दिल तड़प रहा था। वो जानती थी कि जफार कोई आम लड़का नहीं। उसने मीनार में एक छोटी सी खिड़की बनाई, ऐसी कि कोई देख ना सके। रोज रात को वो खिड़की के जरिए जफार को खाना और पानी भेजती रही। नवाब साहब भी रोज एक सिपाही भेजते कि देख के आओ वो लड़का जिंदा है या नहीं। सिपाही रोज यही खबर लाता,
सरकार, वो पहले से भी ज्यादा सेहतमंद लग रहा है। नवाब साहब परेशान होके कहते, जरूर यह कोई जदूटोना जानता है। एक दिन नवाब साहब के दरबार में एक अजीब मेहमान आया, बहुत दूर से एक तरतरी सरदार का कसीद। उसने एक कपड़ा खोला जिसमें 3 लकड़ियां रखी थीं, बिल्कुल एक जैसी। उसने कहा, हमारे सरदार ने यह मांगा है कि बताओ, इन तीनों में से कौन सी लकड़ी जड़ के करीब उगी थी, कौन सी बीच में और कौन सी ऊपर? अगर जवाब नहीं मिला तो जंग होगी। नवाब साहब का रंग फक गया। उन्होंने 3 बार घूर के देखा, लेकिन तीनों लकड़ियां बिल्कुल एक जैसी थीं, कोई फर्क नहीं। शहजादी जरीना ने अपने बाप को इतना परेशान देखा तो दिल नहीं मना। वो दाऊदती मिनर के पास गई और खिड़की से सब कुछ जफार को बताया। जफार ने सुना और कहा, यह काम आसान है। नवाब साहब से कहो कि तीनों लकड़ियां पानी में डालें। जो सीधी तमें डूब जाए वो जड़वाली है, जो बीच में रोके वो दरमियां की, और जो ऊपर तैरती रहे वो सर का हिस्सा है। जरीना उठकी और भागते हुई नवाब साहब के पास गई। नवाब साहब ने वही किया। पानी में तीनों लकड़ियां अलग अलग तरह से ठहरीं। उन्होंने निशान लगाए और वापस भिजवा दिए। तरतारी सरदार का आदमी जवाब देख के हैरान हो गया। जंग का खतरा कुछ सालों के लिए थाल गया, लेकिन तरतारी सरदार का दिल नहीं मना। कुछ अरसा बाद फिर कासिद आया। इस बार उसने 3 एक रंग के चूजे रखे नवाब साहब के सामने और कहा, हमारे सरदार ने पूछा है कि इन तीनों में से कौन सुबह को पैदा हुआ, कौन दोपहर को और कौन शाम को? जवाब नहीं दिया तो लश्कर लेके आएंगे। नवाब साहब का दिल डूबने लगा। मुमलाकत में ऑलरेडी बहुत तकलीफ थी, खेती बचा नहीं थी, बीमारियां फैल रही थीं, और अब यह मुसीबत। फिर बेटी का चेहरा दिखा, वो जरीना जो हमेशा रास्ता ढूंढ लेती थी। शहजादी जरीना फिर मिनर के पास गई और सब कुछ जफार को बताया। जाफर ने थोड़ा सोचा और कहा, सुबह के वक्त 3 एक रंग के प्याले रखो, एक में बजरा, एक में गंदुम, एक में छोटा दाना। जो चूजे ने गंदुम खाया वो सुबह का पैदा हुआ, जो बजरा खाया वो दोपहर का, और जो छोटा दाना खाया वो रात का। शहजादी वापस गई। नवाब साहब ने आजमाया। चूजों ने खुद ही अपनी शनाख्त करवा दी। जब अब तरतारी सरदार के पास पहुंचा तो वो सोचता रह गया कि इस मुमलकत में कौन ऐसा दनाए रखता है। तरतारी सरदार की एक खास औरत थी, बहुत चलक, बहुत जदू की जानकार। जब उसने सुना कि ये सब जवाब एक सीधे से लड़के की वाजा से मिल रहे हैं, तो उसने सरदार से कहा, जब तक ये जाफार जिंदा है तुम इस मुमलाकत को नहीं जीत सकते। पहले इसे अपुर करो और खत्म करो। तरतरी सरदार ने फौरी कासिद भेजा कि वो लड़का तन्हा हमारे पास भेजा जाए, वरना लश्कर आएगा। नवाब अकबर शाह का दिल घुम से भर गया। जफार ने इतनी बार मदद की थी और अब ये। जब उन्होंने जफार को बताया तो जफर हंसा और कहा, सरकार, आप परेशान मत हो, मुझे 2 और एक जैसी शक्ल वाले ला लो, बाकी मैं संभल लूंगा। नवाब साहब ने खोज की। बहुत तलाश के बाद 2 लड़के मिले जो हूबहू जफार जैसा चेहरा रखते थे। जफार ने उन्हें अपने जैसी ही पोशाक पहनाई, अपने जैसा पग, अपने जैसा जूता, और फिर तीनों एक जैसी तस्वीर बन गए। तीनों तरतारी सरदार के पास भेजे गए। तरतारी सरदार ने उनकी बहुत खिदमत की, उनसे हाल दरियाफ्त किया। तीनों ने एक ही आवाज में जवाब दिया। उठे भी एक साथ, बैठे भी एक साथ। सरदार कोई फर्क नहीं कर सका। फिर उस चलक औरत ने कहा, कोई फिक्र नहीं, रात को मैं इन्हें अलग कर लूंगी। रात को तीनों एक कमरे में सोए। वो औरत आई, एक जादूगरनी थी। उसने अपने जादू से पहचान लिया कि इनमें जाफर कौन है। उसने एक कैंची से जाफर की आस्तीन फाद दी और खामोशी से चाली गई। जब सुबह जाफर और दूसरों ने देखा कि आस्तीन फती हुई है, उन्होंने भी अपनी अपनी आस्तीन फाद ली, और जब वो तीनों तरतारी सरदार के सामने आए तो तीनों की आस्तीन फती हुई थीं। वो औरत खिड़की से देख रही थी और फिर चिल्लाई, कोई अलग नहीं। सरदार एक बार फिर नाकाम रहा। उसने तीनों को वापस भेज दिया। नवाब साहब और शहजादी जरीना ने जफार को वापस देखा तो उन्हें इतनी खुशी हुई कि पूरा महल रोशनी में डूब गया, लेकिन चैन ज्यादा ना मिला। कुछ हफ्ते बाद फिर कासिद आया। इस बार का पैगाम साफ था, वो लड़का अकेला भेजो, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। नवाब साहब अंदर से हिल गए। जाफर ने उनका चेहरा देखा और मुस्कुराया। कहा, सरकार, एक बार और मौका दीजिए, मैं अकेला जाऊंगा और अकेला वापस भी आऊंगा। नवाब साहब ने जफर को रोकना चाहा, जरीना ने आंखों से रोकना चाहा, लेकिन जफर ने अदाब से रुखसात मांगी और सुबह निकाल गया।
जब जाफर तरतारी सरदार के महल के करीब पहुंचा तो दरवाजे पर ही वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने जाफर को देखा और कहा, तुम आज यहां से जिंदा नहीं निकाल सकते। जफर की कमर में जो खंजार थी वो एक बार जोर से कान पी, लेकिन जफार ने उस बुरी औरत की बात सुन के भी नहीं सुना। जब जफार अंदर गया तो सरदार के सिपाही तैयार खड़े थे, तलवारें हाथ में। एक इशारा हुआ और सिपाही झापट पड़े, मगर जफार की खंजार में से निकली और बरखा की तरह बरसने लगी। एक एक सिपाही खक में मिल गया और जफार को एक खराशन तक नहीं आई। उस जादूगरनी ने जब यह मंजर देखा तो वो समझ गई कि जब तक ये खंजार इस लड़के के पास है कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने खंजार चुराने की कोशिश की, लेकिन खंजर म्यान से निकली और उस जादूगरनी की नाक जड़ से काट दी। वो रोती पीटी सरदार के पास गई। तरतारी सरदार ने पूरी लश्कर इकट्ठा की और जाफर पर हमला किया, लेकिन जाफर की खंजर ने एक एक सरदार के सिपाही को गिरा दिया। जाफर बेखरूश था, बिल्कुल सीधा खड़ा था। वो खुद तरतरी सरदार के सामने पहुंचा। सरदार कांप रहा था। उसने अमान मांगी। जाफर ने कहा, इस मुमलाकत के करीब मत आना, इसका मुकद्दर खुद उठाना है। और फिर जाफर वापस पहुंचा। दूसरी तरफ नवाब अकबर शाह ने भी एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया था और खलीफा की तरफ से भी मदद आई थी। सब जंगवर तरतारी सरदार का मुकाबला करने निकल पड़े। रास्ते में जफर मिल गया। जब जफर ने बताया कि सरदार की फौज का क्या हाल हुआ है तो पूरा लश्कर नारे लगाने लगा और खुशी में सब वापस महल आ गए। नवाब अकबर शाह ने दरबार सजाया। सब अमीर, उमरा, आलिम, अहले महल मौजूद थे। नवाब साहब ने जफर को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तुमने इस मुमलकत को 3 बार बर्बादी से बचाया है। आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, जरीना, मेरी बेटी, अगर वो रजामंद हो तो तुमसे शादी कराना चाहता हूं। पूरे दरबार में एक साथ के लिए खामोशी छा गई और फिर खुशी की आवाजें उठीं। जाफर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुकाया और कहा, नवाब साहब, मैंने एक आम औरत का बेटा हूं। मेरी अम्मा जी गरीब हैं। मैंने इस शरफ के लायक हूं या नहीं यह मुझे नहीं पता। नवाब साहब मुस्कुराए और बोले, जो इंसान सच की हिफाजत करे, जालिम के सामने न झुकते और जरूरतमंद की खिदमत करे, वो सबसे शरीफ इंसान है। शहजादी जरीना, जो एक पर्दा के पीछे खड़ी थी, वो भी मुस्कुराई। दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी। शादी की तैयारियां होने लगीं। महल को फूलों से सजाया गया। चिराग जले, ढोल बजे, मिठाई तकसीम हुई। कस्बे का हर घरा खुशी में डूब गया। नवाब साहब ने एक कासिद जफर की अम्माजी के पास भेजा। बुधिया अम्माजी ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। वो दौड़ते हुए महल आई और जाफर को देखा तो रोती हुए गले लगा लिया। कहा, बेटा, मेरे लिए बेटा ही रहना, चाहे सुल्तान की वजह से सुल्तान बनो। जफर ने कहा, अम्मा जी, मैं हमेशा आपका जफर हूं। निकाह का वक्त आया। जाफर ने वही पोशाक पहनी जो साधारण सी थी, मगर कमर पे वही खंजर बंधी हुई थी जो बचपन से उसके साथ थी। जब निकाह का इजराब कबूल हो रहा था तो अचानक आसमान पर एक अजीब सी रोशनी फैली। बादल नहीं थे, फिर भी एक चमक थी। जाफर की खंजर म्यान में ही चमकने लगी। सब लोग हैरान रह गए। फिर एक आवाज आई, गहरी और पुरसुकून, जफर, तेरा ख्वाब आज पूरा हुआ। नवाब साहब ने घबरा के पूछा, ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? जफर ने आंखें बंद की, कुछ पल खामोश रहा और फिर खंजर निकाली और सर के ऊपर उठाए। रोशनी उससे निकली, नर्म, सेफ्ट, सुकून वाली। फिर उसने कहा, नवाब साहब, मेरे ख्वाब में मुझे यह दिखा था कि एक रात एक नूर की खंजर मुझे मिलेगी और जिस रात ये खंजर चमकेगी वो रात मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होने की रात होगी। मुझे पता था कि यह तब होगा जब मैं अपनी जिंदगी में हक की राह पर चलूं, सच की हिफाजत करूं और किसी एक प्यारी इंसान के हाथ में अपना हाथ दूं जो इस सफर में हमराह बने। जारीना ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अब तो बताओ, ख्वाब पूरा हुआ? जाफर ने मुस्कुरा के कहा, हन जारीना, ख्वाब पूरा हुआ, मगर यह ख्वाब तब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम मेरे साथ हो। दरबार में तालियां गूंज गईं। नवाब साहब ने दोनों के सरों पर हाथ रखा और दुआ दी। अम्मा जी ने आंसू पोंछे और मुस्कुरे। और यूं वो रात, वो महल, वो कस्बे का छोटा सा लड़का जफर, सब एक दास्तां बन गए जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही। लोगों ने बार बार ये बात दोहराई कि एक ख्वाब जो सच्चे दिल में छुपा हो, अगर इंसान उस पर यकीन रखे रहा कि मुश्किलों से न घबराए और सच का साथ न छोड़े तो वो ख्वाब जरूर पूरा होता है। और कमर में खंजार उसकी नहीं होती जो इससे रखता है, बल्कि उसकी होती है
जो इसका हक अदा करता है।